नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं सांता क्रूज। आज हम एक ऐसी शख्स से मुलाकात कराएंगे जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान है। कभी कजरी महोत्सव, कभी श्रावण महोत्सव, कभी होली महोत्सव और आज उत्तर प्रदेश दिवस महोत्सव। हमारे साथ अमरजीत मिश्रा जी, जिनका समाज में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आज का जो दिवस है? देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस की सार्थकता मुंबई में कब है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर गागा भट्ट की संतानों का एक मेड़ावा हो, तो उसकी सार्थकता होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तब होगा जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का स्थापना दिन मनाएगा और स्थानीय भाषा का, संस्कृति का सम्मान करते हुए कहेगा। तो एक संस्कृति दूसरे संस्कृतियों के आदान प्रदान का रिश्ता कायम होगा, वही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सार्थकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की होती है तो कहीं ना कहीं हम और आप समाज में बहुत से ऐसी बातें उलझ जाती हैं। कभी भाषावाद, कभी प्रांतवाद, कभी जातिवाद। तो ये सबसे ऊपर उठना जरूरी है आज के डेट में। देखिए, इसलिए मैं इसे इसलिए मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इस बात को लेकर शुरू किया कि भारत बहुत बड़ा देश है और उस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रांत हैं, उन प्रांतों के बीच में सांस्कृतिक संबंध बने और एक भाषा दूसरी भाषा का सम्मान करे, उनके लोक संस्कार का सम्मान करे, और इसके लिए इस तरह का आयोजन होना चाहिए। आप महाराष्ट्र में आकर उत्तर प्रदेश दिवस करके उत्तर प्रदेश की ताकत यहाँ के लोगों को न दिखाएं, बल्कि ये बताएं कि आप इस मिट्टी से समृद्ध होकर अपनी मातृभूमि को भी प्यार करते हैं। और बहुत से लोगों की तो अब मातृभूमि ही महाराष्ट्र हो गई है। अपनी भाषा, अपनी पहचान को कायम रखकर इस मिट्टी से समृद्ध होने का ये उपक्रम है। समरसता होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई आपने। अक्सर जो है जब कजरी महोत्सव होता है तो आपका कई प्रोग्राम हमने अटेंड किया है डोंबिवली और दीवा में। कहते हैं पढ़ाई चाहे जो कीजिए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको कायम रखिए। उस मातृभाषा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अपनी मातृभाषा में जो कुछ कहेंगे तो आप दिल की आवाज़ को आप जुबान पर लाते हैं, इसलिए आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करें। आप बहुत अंग्रेजीदार लोगों में बैठते हैं तो भी आपके भीतर भारतीयता होनी चाहिए, आपकी भाषाई पहचान होनी चाहिए। लेकिन साथ ही हम एक संदेश भी देना चाहते हैं। जब आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश की कोई गायिका आती है और वो मराठी गीत गाती है, तब ये संजोली पांडे ने मराठी गीत गाया था, तब ऐसा लगा था कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। संगीत आप मराठी में भी वही बात बोलेंगे, भोजपुरी में वही बात करेंगे, मलयाली में भी बात करेंगे। संगीत के माध्यम से लोग एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत सार्थक कदम उठाए हैं और महाराष्ट्र में रहकर उत्तर भारत के लोग मराठी भाषा के आदान प्रदान का जो रिश्ता है, साथ ही भोजपुरी अवधी भाषा भी बोलते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मिश्रा जी, अब चूँकि 2014 के बाद ऐसा लगा कि हिंदुत्व में एक निखार आ गया। हाँ, मुझे लगता है कि जब पहली बार महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार आई और इस देश में 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जो सनातन धर्मियों को ये बताने में कामयाब रही कि आपका सिक्का केवल भारत भर में ही नहीं चलता बल्कि विश्व में चलता है। और इसलिए जब आदरणीय मोदी जी अमेरिका जैसे देश के उसमें जब विमानतल पर उतरते हैं तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो दुनिया का अलंबरदार माना जाता है, वो भी पलक पावड़े बिछाए रहता है। ये दुनिया में जो भारत की ताकत है, वो ताकत को आदरणीय मोदी जी ने दिखाया है और ये सनातन धर्मियों की विजय का द्योतक है। बात जब सनातन की आती है मिश्रा जी, तो जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, मानस का हो गया या गीता का हो गया, रामचरित मानस का हो गया, बहुत सारी से राम कथा, भागवत कथा मुंबई CST से कसारा करजत तक अनेक उपनगरों में चल रही है। तो क्योंकि अब कथा का चल ही रहा, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अब
बहुत से कथावाचक हैं दूसरे मथुरा और वृंदावन के दूसरी अयोध्या जैसे बहुत से कथावाचक आए हैं, हमने सबका कवरेज किया है मुख्य रूप से। अभी जल्दी ही कल्याण में किया था। तो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म से लगा हुआ जो हमारी पौराणिक सभ्यताएँ हैं या गाथाएँ हैं, तो उसमें रामचरितमानस ज़्यादा पॉपुलर है। कहते हैं आधुनिक युग में रामचरितमानस को आधुनिक युग का संविधान कहा जाता है। इस पर आप सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस इसलिए बहुत पॉपुलर है, बड़ा लोकप्रिय है। उसका कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल सहज भाषा में कहा है। और आज कलयुग के देवता हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आप संकट से निकलने की शक्ति प्राप्त करते हैं, बल बुद्धि विद्या आपको मिलता है। और इसके लिए तुलसीदास जी प्रासंगिक भी हैं, सामान्य आदमी की भाषा में बात करते हैं। और इसलिए पूरे देश में, या देश से छोड़िए, आप जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ मॉरिशस में गिरगिटिया मजदूर बनाकर लोगों को ले जाया गया था। उसमें केवल एक लाइन थी जो भगवान राम ने कही थी कि दिवस जात नहीं लागही भारा, दिन जाते देर नहीं लगती। जो 5 वर्षों के लिए गिरगिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था, वो गिरमिटिया मजदूर सोचे थे भगवान राम तो अयोध्या से लंका चले गए थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो दिन दिवस जात नहीं लागई बारह, वो वापस चले आए थे। तो हम भी 5 साल में मॉरिशस से लौट आएंगे। दुर्भाग्यवश वो मॉरिशस से लौट तो नहीं पाए, लेकिन मॉरिशस में अपनी अयोध्या बसा लिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की ताकत है, रामचरितमानस की ताकत है। तो ये आधुनिक का संविधान है। बिल्कुल आधुनिक युग का संविधान तो है ही है। और आप अपने वो रामचरितमानस के अनुरूप आचरण करेंगे तो आपका ये लोक भी सार्थक होगा और पारलोक भी सार्थक होगा। और आज उत्तर प्रदेश दिवस समारोह है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश दिवस उस समय मनाया जाता है जब माघ का कुंभ मेला प्रयागराज में मनाया जाता रहता है। और इस बार एक ऐसी शक्ति उत्तर प्रदेश पर वो सूबे की मुखिया है जहाँ पर महाकुंभ लगा है। अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान कर चुके हैं और अमेरिका की आबादी, कुल आबादी उसकी 35 करोड़ है। ऐसे में 40 करोड़ तो अभी लोग नहा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या को नियंत्रित करने का मादा भी आदरणीय योगी जी में है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से महाकुंभ का आयोजन किया है, लोगों को सुविधाएं भी दी हैं। और उन सुविधाओं की सार्थकता ये है कि लोग जा रहे हैं, संगम पे स्नान कर रहे हैं और अपने अपने घर चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले समाजवादियों की सरकार हुआ करती थी तो रेल स्टेशन पर लोग एक दूसरे पर गिरते हुए बड़ा दुर्घटना होती थी। ऐसी दुर्घटनाओं को टालने का काम और सहज रूप में लोग जाकर प्रयागराज में संगम स्नान कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों का ये उत्कर्ष काल है जब आदरणीय मोदी जी का और योगी जी की सरकार है। बिल्कुल उत्कर्ष काल है योगी और मोदी जी का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।